बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बक्की है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। हमने एक सीरीज स्मोकिंग के ऊपर स्टार्ट की। हमने डिस्कस किया है पहली 2 वीडियोस में कि हम क्यों सिगरेट पीते हैं। दूसरी में हमने देखा कि ये हमारे सेक्स को किस तरह ये पारा पारा कर रही है, कैसे उसकी ऐसी की तैसी कर रही है, ठीक है। और फिर बॉडी के और मसाइल भी ये क्रिएट कर रही है। तो कैसे इनफर्टिलिटी ये कॉज कर रही है, कैसे पायरोनी डिजीज कर रही है, ठीक है। कैंसर वगैरह तो एक छोटी मोटी चीज़ें आप जानते ही हैं, हार्ट शार्ट का तो आपको पता ही है। तो आज हमने जो डिस्कस करना है स्ट्रेटजीज कि अगर हमने इसको छोड़ने का इरादा कर लिया है तो वहां पर आपने क्या करना है। देखिए, निकोटीन की जो एडिक्शन है ये बड़ी पावरफुल एडिक्शन है। यानी कि लोग हेरोइन छोड़ देते हैं, स्मोकिंग छोड़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि इसके पीछे खासी ठीक ठाक साइंस इन्वॉल्व है। एक तो मैंने साइकोलॉजिकल रीजन थी इंसान को वो नहीं छोड़ पाता। जैसे मैंने कहा था ब्रेस्ट या निप्पल मुंह में लेने का एक तस्वर या मुंह में नफ्स रखने का एक तस्वर, एक तो वो उसकी यादें सताती हैं। दूसरा जिस्म भी रोता है, तड़पता है, कुरलाता है। वो क्या क्या होता है वो भी उसको हम देखते हैं। क्योंकि निकोटीन जो है इसमें क्या है, निकोटीन बेसिकली 2 काम तो बड़े वाजे करती है। एक तो आपके मसल्स को रिलैक्स करती है और दूसरा आपके माइंड को एक्टिव करती है, ख्यालात तेज हो जाते हैं। सो लोग समझते हैं कि यार कोई भी काम करना है तो हमने ये करना है, ये स्मोकिंग करनी है। फिर इसके अलावा बोरियत हो, गुस्सा हो, एंजाइटी हो, स्मोकिंग जो है मसल्स को रिलैक्स कर रही है। उससे क्या हो गया है तो बंदा क्या कुछ थोड़ी देर के लिए सुकून पाता है। होता वो टेम्प्रेरी सुकून है, लेकिन उसने उसकी बाद में कीमत उसे अदा करनी पड़ती है जब वो निकलता है, लेकिन टेम्प्रेरी तौर पर ये हो जाता है। तो इस वजह से वो इंसान जो है वो सिगरेट जो है उसको नहीं छोड़ पाता। सो ये कई आपके जो पर्पस हैं वो उस वक्त ये सर्व कर रहा होता है। तो वो कहते हैं जी रात की रात देखी जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि जब सेक्स नहीं होगा या हार्ट अटैक हो जाएगा या फिर देख लेंगे क्या हो जाएगा, लेकिन ये फॉर टाइम बिंग तो इस चीज़ को चलने। तो ये वजूहत होती हैं जिसकी वजह से इंसान इसकी स्मोकिंग की जो निकोटीन एडिक्शन है ये बड़ी पावरफुल एडिक्शन है। तो अभी हम देखते हैं कि जब हम सिगरेट को छोड़ते हैं तो इंसान को विड्रॉल सिम्टम आते हैं, फिजिकल डैमेजेस विड्रॉल होते हैं। वो क्या क्या है वो आपको पता होगा तो आप उसको बर्दाश्त करने के पोजीशन में आ जाएंगे। मतलब कई लोगों को मैंने बताया जिसमें में खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को कब्ज हो जाएगी, यानी कि लोगों की आदत बन गई सुबह सिगरेट पी के बाद उन्होंने रफा हाजत पे जाना है तो वो कब्ज का शिकार हो जाएंगे। कई लोगों का पेट की जो गैस है वो बढ़ जाती है कि वो मूवमेंट जो है वो आपकी कम हो जाती है, पेट में गैस हो जाती है। फिर तो जो आपकी कम हो जाती है, मैंने कहा ख्यालात को जो ये एक्टिव करता है, कंसंट्रेशन पावर आपकी कम हो जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ लोगों को डिप्रेशन का अटैक हो जाता है। ये निकोटीन बड़ा पावरफुल स्टिमुलेंट है। जब ये डाउन जाता है तो इंसान उदास, चुप, जिंदगी बेकार, खुशी महसूस नहीं हो रही, मौत के ख्याल आ रहे हैं, नाकाम हूँ, फायदा कोई नहीं मेरा, काम करने दिल नहीं कर रहा, हंसने को दिल नहीं कर रहा। डिप्रेसिव फीलिंग्स जो हैं वो इन लोगों को बहुत शदीद हो जाती है। और वो लोग जिनको ये डिप्रेशन का अटैक होता है वो सिगरेट छोड़ने में अक्सर नाकाम होते हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब सिगरेट छोड़ना कौन सा मुश्किल है, क्यों भाई मैं तो 100 दफ़ा छोड़ चुका हूँ। तो ये भी एक वजह होती है कि इंसान के ऊपर बकायदा वो विड्रॉल सिम्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं या वो डिप्रेशन का अटैक आ जाता है कि जिसको बर्दाश्त करना उसके लिए मुमकिन नहीं रहता। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि फिर हम क्या यूज़ करें कि किस तरह आप इससे निजात पाएँ। आज मैं आपको उसका एक ब्लूप्रिंट आपको दूंगा। ब्लूप्रिंट वो नहीं नंगी फिल्में नहीं, ब्लूप्रिंट में वो एक नक्शा दूंगा आपको, क्योंकि ये फिर तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा इसको पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करना। लेकिन एनी हाउ कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में ये इसको मैं मुकम्मल कर लूँ। अब इसको छोड़ने के
दो तरीके हैं, या तो आप उसको कम करें या उसको एकदम छोड़ें, यानी कि टेपरिंग या कोल्ड टर्की। कोल्ड टर्की मतलब है कि बिल्कुल एकदम छोड़ेंगे तो आप कप कपा रहे हैं एक टर्की की तरह। तुर्की नहीं, वो टर्की जो है ना एक परिंदा होता है, उसको खाते भी हैं, पीरू से कहते हैं उर्दू में। वो ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तो इंसान भी ऐसे ऐसे कर रहा होता है, इसलिए कोल्ड टर्की उसे कहते हैं सिस्टम को। तो जनाबी वाला वो सिस्टम अडॉप्ट करना है या वो करना है, दोनों स्ट्रेटजी जो है वो इस्तेमाल होती हैं। फिर कुछ मेडिसिन की हेल्प भी होती है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। जब आपने आपका टेपर ऑफ करना है तो फिर आप ध्यान में रखें कि आप कुछ सिगरेट आपको बहुत मज़े दे रहे हैं, खाने के बाद का सिगरेट है, इनिशियली आप वो सिर्फ पी लें, बाकी के बीच के सिगरेट्स हैं वो मज़ा नहीं दे रहे, उसको आप छोड़ दें, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको। फिर उसके बाद आप वो सिगरेट की जो है वो क्वांटिटी, वो हाफ सिगरेट पे आ जाते हैं स्लोली। लेकिन इसमें ये होता है कि कभी कोई स्ट्रेस आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, लोग एकदम वापस रिलैप्स हो जाते हैं। यानी कि ये इसमें एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है जो टेपरिंग में, इसलिए मैंने अक्सर टेपरिंग को इतना कामयाब पाया नहीं। लोग रिलैप्स हो जाते हैं, लोग वापस आ जाते हैं, अपनी करतूत पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो बेहतर तो ये होता है कि आप कोल्ड टर्की में ये है कि आप एक फैसला करें कि मैंने छोड़ना है, छोड़ के आपने अनाउंस कर देना है लोगों को कि मैं छोड़ रहा हूँ और ये आखिरी सिगरेट मैं पी रहा हूँ। मैंने खुद ऐसे छोड़ा था, अक्टूबर की मैंने किया, मुझे याद है मैंने 25 साल पहले ऐसे ही स्मोकिंग करके अपने पूरे क्लास फेलोज को हॉस्पिटल में अनाउंस किया था मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, मुझे देखेगा मुझे जुर्माना कर सकता है, मेरा सिगरेट तोड़ सकता है। और बखुदा उसके बाद यानी कि मैंने सिगरेट को फिर हाथ नहीं लगाया 25 साल पहले। तो ये अनाउंसमेंट करने से बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि इंसान जो है ना वो एक कमिटमेंट जो है वो डबल हो जाती है आपकी, एक अपने आप से कमिटमेंट, एक दूसरे लोगों से कमिटमेंट, ये दोनों हो जाती है। फिर उसको आप छोड़ दें, फिर आपको ऐसे लगता है जैसे एक रोज़े की कैफियत में जा रहे हैं, क्योंकि मैंने तो खुद छोड़ा है, मुझे पता है। ऐसा रोज़ा कि जो खुल ही नहीं रहा, चाय पी रहे हैं, बोतल पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन रोज़े की कैफियत ख़त्म ही नहीं हो रही। ये कैफियत जो है 4-5 दिन आपकी रहती है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी बेहतर, यानी कि ये एक सब्र का एक होता है लम्हात। उस दौरान आपने सिगरेट को छोड़ने की वजूहात पे गौर करना है बार बार कि आपका नफ्स डाउन जा रहा है, दिल अटैक हो रहा है आपके ऊपर, आपका सांस खराब हो गया है, आपको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ हो गई है, मतलब इस किस्म का तस्वर ज़हन में लाना है ताकि आप उसको ज़रा उससे बचे रहें। फिर उस कैफियत से आप जब निकल जाते हैं तो फिर उसके बाद वो फिर आपकी कमिटमेंट का लेवल जो है वो रोज़ का रोज़ आप अपने ज़हन में रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें हमने ये देखा है कि कुछ चीज़ों की हेल्प भी है, जैसे निकोटिन गम्स हैं, वो आप सिगरेट के बदले रख लेते हैं दिन में 3 दफ़ा, या निकोटिन पैचेस होते हैं वो लगा लें, वो 24 घंटे हल्की हल्की निकोटिन आपको देते रहते हैं। सो नतीजा निकलता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता पैचेस की पावर कम होती जाती है, इस तरह निकोटिन गम्स की पावर भी कम होती जाती है, तो फिर इंसान उससे वो निकल जाता है। मतलब ये भी एक मेडिकल हेल्प है। फिर उसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं ब्यूपोरियन वगैरह, वो जो डिप्रेसिंग फीलिंग्स आती हैं उसको रोक के रखती हैं, तो वो भी अगर हम स्टार्ट कर देते हैं 2 हफ्ते पहले स्मोकिंग से। यानी कि मैं बतौर एक्सपर्ट इन द सेक्सुअलिटी, चूँकि मेरा फील्ड एडिक्शन भी है, तो स्मोकिंग को छोड़ने का भी ज़िम्मा मैं लेता हूँ, यानी कि उसको छुड़वाने का एक ज़िम्मा लेता हूँ और पेशेंट को सारी गाइडलाइन मेडिसिन वो देता हूँ। फिर आपका हाथ का ठरक होता है कि जनाब सिगरेट पी रहे हो, एक आप हाथ मसरूफ़ हैं, तो हाथों को किसी अच्छे काम में मसरूफ़ करें, तस्बीह करें, उस पर आप कुछ भी पढ़ते रहें जो आपको पसंद हो, दुरूद शरीफ है आप पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। ठीक है, तो आपका हाथ भी, आपका जो हाथों का ठरक है वो भी आपको पूरा हो जाता है। मुंह में निप्पल रखने का है तो मुंह में च्युइंगम रख लें, चलो ब्रेस्ट की तरह वो छोड़ा मुंह से गोला आपके मुंह में फिरता रहता है, आपको कुछ चली रहती है। फिर उसके साथ साथ सिगरेट के साथ साथ आपने चाय को भी कम करना है, क्योंकि चाय जो है ये जब एक्चुअली चाय और सिगरेट आपस में ऑपोजिट होते हैं। चाय स्टिमुलेंट है और ये मसल रिलैक्स करता है,
स्टिमुलेंट माइंड किया है लेकिन मसल्स को रिलैक्स करता है। तो ये एक अजीब एक कॉम्बिनेशन है। अब वो और चाय जो है वो स्मोकिंग का जो स्मोकिंग और चाय जो है ना आपस में एक अनहोली अलायंस है, इसलिए लोग चाय के बाद सिगरेट पीते हैं, उसका मजा उनको बहुत आता है। तो चाय को भी कम करना है, क्योंकि एक तो चाय कम करने से वो आपकी एंजाइटी का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि कैफीन जो है वो एंजाइटी ज़्यादा करनी शुरू कर देगी। तो उसको कम करेंगे तो आपकी जनरल तकलीफ ज़्यादा कम हो जाएगी। तो वो लोग कहते हैं लोग चाय पीते जाओ, फिर चाय जो अपना वो साइड इफेक्ट देना शुरू हो जाती है। सो उसको भी आपने आहिस्ता आहिस्ता कम करना है। फिर आपने सिगरेट के साथ साथ जो है ना वो शुगर को भी कम करना है, क्योंकि शुगर भी एक एडिक्शन है। ये भी मूड को एकदम ऐसे करती है कि जैसे इंसान जो है वो डिप्रेशन में या विड्रॉल में जा रहा है, तो उसको भी कम करेंगे। ठीक है, तो फिर आप जो है उसमें आप फ्रूट्स, दही शही इनका इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें, अपना आपके ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। फिर इसके अलावा जो है आपको मैं एक NLP की टेक्निक बिल्कुल सादी जो आपसे डिस्कस हो चुकी है, आप देखें, दिमाग में रखें, ये एक सिगरेट है, ये सिगरेट आपके अंदर गया है, धुआं पहुंचा है और नफ्स के अंदर पहुंच गया है और खड़ा नफ्स बैठ गया। ये एक तस्वुराती फिल्म बना रहे और इस तस्वुराती फिल्म को रिपीट करते रहें कि यहां तक कि ये आपके दिमाग के अंदर नक्श कर जाए। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की एक टेक्निक है। तो जब भी आप सिगरेट के पास आएंगे तो आपको नफ्स छोटा होता हुआ और बैठता हुआ महसूस होगा, तो आपका हाथ जो है वो खुद ब खुद रुक जाएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और सिगरेट से इंशाअल्लाह ताला आप जरूर इज्तनाब करेंगे। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नई वीडियो के साथ डॉक्टर बरकी को जा दीजिए। खुदा हाफिज़।